My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से सत्र 2022-23 में जो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सत्र 2022-23 के, उनका अभी वाइवा उससे एग्ज़ाम होना बाकी है। उसकी जो समय सारणी है महाविद्यालय वार, जो परीक्षा की तिथि है वह विश्वविद्यालय द्वारा 16 सितंबर 2023 को घोषित कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 16 सितंबर 2023 को जो समय सारणी घोषित की गई है महाविद्यालय वार वाइवा वोस एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम की डेट क्या है, किस महाविद्यालय की डेट कब है, और साथ ही साथ हम सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि जो ये वाइवा वोस एग्ज़ाम होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का, उस वाइवा वोस एग्ज़ाम में या उस मौखिक परीक्षा में आप अच्छा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे, टिप्स फॉर ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएड चतुर्थ सेमेस्टर मौखिक परीक्षा 2022-23 में आप अच्छा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा में अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, इसके कुछ हम आपको टिप्स बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम का जो कोर्स कोड है उसका कोड है एजू बीएड 116 और कोर्स का नाम है नोविंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, अर्थात अपने विद्यालय और अपने समाज को जानना, नोविंग योर स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अंतर्गत आपको क्या करना था, इसके अंतर्गत आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज अर्थात विद्यालय आधारित कुछ एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप करने थे, और इसके लिए जो आपके मार्क्स या अंक निर्धारित हैं वो टोटल 100 मार्क्स 100 मार्क्स का है, 100 अंक का यह पेपर है, ये वाइवा होने वाला है, जिसमें आपको 25 और 75 अर्थात 25 मार्क्स जो है वो आंतरिक और 75 मार्क्स जो है वो बाह्य होता है। तो एजू बीएड 116 नोविंग योर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आपको क्या करने, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ करने हैं, और जो है पेपर है, यह जो वाइवा होने वाला है यह 100 नंबर का वाइवा है। अब इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिए गए हैं कि इसमें आपको क्या करना है, वो मैं आपको बता दूं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि ईच कैंडिडेट शैल हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेज ऑफ स्कूल एंड सोशल एक्टिविटीज़ इन द फोर्थ सेमेस्टर, दैट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, एंड प्रिपेयर रिपोर्ट विथ अप्रोप्रिएट एविडेंसेज एंड फोटोग्राफ्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इस पेपर के अंतर्गत एजू बीएड 116 नोविंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी है, इसमें कहा गया कि हर विद्यार्थी को क्या करना है, ईच कैंडिडेट शैल हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल एंड सोशल एक्टिविटीज़। कुछ जो है नीचे अभी हम आपको बताएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसको आपको कराना है जो कि बेस्ड है आपके विद्यालय और समाज पर इन द फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड, और उसके साथ साथ उसका एक रिपोर्ट आपको बनाना है। ध्यान देना है कि जो एक्टिविटीज़ आपको करानी है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी, उसका एक रिपोर्ट बनाना है, और रिपोर्ट में आपके पास उसके एविडेंसेस होने चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, अर्थात जो भी आप एक्टिविटीज़ कराए होंगे या कराना था उसके आपके पास साक्ष्य या प्रमाण होने चाहिए, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी आप अपनी फाइल बनाएंगे, उस फाइल में प्रॉपर प्रत्येक एक्टिविटीज़, जितने भी आपने एक्टिविटीज़ कराई हैं, प्रत्येक एक्टिविटीज़ का, प्रत्येक कार्य का फोटोग्राफ्स लगा होना चाहिए, और ख़ास करके उस फोटोग्राफ में आप स्वयं हो, जो भी फोटोग्राफ आप लगाएं उसमें आपका भी होना अनिवार्य है। यदि आप हैं उस एक्टिविटीज़ को कराते हुए, आपकी फ़ोटो जो आपने फ़ोटो उसमें चिपकाई है, चस्पा की है अपने फाइल में, अपने रिपोर्ट में, उसमें यदि आप हैं तभी यह माना जाएगा कि आपने उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करानी थी उसको देख लेते हैं हम। आपको एक्टिविटीज़ टू बी डन, पहला था एजुकेशनल एक्सकर्सन एंड इट्स रिपोर्ट,
अर्थात या तो आपको एक एजुकेशनल एक्सकर्शन और उसकी रिपोर्टिंग करनी थी, मीन्स शैक्षिक टूर पर जाना था, एक शैक्षिक टूर या सरस्वती यात्रा पर जाना था। अगर आप शैक्षिक टूर या शैक्षिक यात्रा पर गए हैं, टूर पर गए हैं, एजुकेशनल एक्सकर्शन पर गए हैं, तो वो कहाँ गए हैं, उसका जो है शैक्षिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, उसके फोटोग्राफ्स, इन सब बातों को आपको रिपोर्ट करना है। तो एक रिपोर्ट बनाना है एजुकेशनल एक्सकर्शन पर, शैक्षणिक यात्रा पे या सरस्वती यात्रा पे यदि आप गए होंगे तो आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, उसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में आपको एक रिपोर्टिंग करनी है। और ध्यान देना है कि रिपोर्ट में आपके फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से चस्पा होने चाहिए। या फिर विजिट 5 प्राइमरी स्कूल्स एंड इट्स रिपोर्ट रिलेटेड टू रिसोर्स एंड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। या फिर इसकी जगह पे दूसरा था कि आपको 5 प्राइमरी स्कूल्स, 5 जो है प्राथमिक विद्यालय, जो परिस्थिति विद्यालय हैं, 5 प्राथमिक विद्यालयों में आपको जाना है और वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ पे क्या क्या संसाधन हैं, क्या क्या वहाँ का टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो वहाँ के रिसोर्सेज और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है, 5 प्राथमिक विद्यालयों के बारे में, और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। ध्यान दीजिए, जब आप 5 प्राइमरी विद्यालयों में जाएंगे तो प्राइमरी विद्यालयों का जहाँ पे जब आप डेटा ले रहे होंगे, संपर्क कर रहे हो, तो उसके फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए, आप उसमें हो और आपके विद्यालय का, उस प्राथमिक विद्यालय का नाम भी हो, जिससे पता चल सके कि आप अमुक विद्यालय में इस दिन गए थे। तो वही आप रिपोर्ट भी करेंगे, उसके फोटोग्राफ्स भी आपके रिपोर्ट में चस्पा होने चाहिए। 5 प्राइमरी स्कूल्स के होने चाहिए और 5 प्राइमरी स्कूल्स के जो फ़ोटोज़ आप लगाएंगे उसमें आप भी होने चाहिए। तो ये पहला एक्टिविटीज़ था। दूसरा एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है इस पेपर में, वो क्या करनी है, वो है सर्वे रिपोर्ट ऑफ बीआरसी एंड डाइट एंड इट्स रिपोर्ट रिलेटेड टू रिसोर्स एंड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, आपको जो सेकेंड एक्टिविटी करनी है उसमें आपको सर्वे करना था, किसका, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का करना है, और DIET डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको आप जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, ठीक है। तो उसको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है या डाइट जो है, उस डाइट का या उस ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का आपको विजिट करना था। और उस डाइट और उस BRC का विजिट करने के बाद जो भी आपके आसपास में BRC है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, या जिस ज़िले में आप पढ़ते हैं प्रत्येक ज़िले में एक डाइट होता है, तो उसका आपको विजिट करना था। और विजिट करने के बाद वहाँ के से जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे, उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो BRC एंड डाइट, ध्यान दीजिए, सर्वे रिपोर्ट ऑफ BRC मीन्स ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंड डाइट मीन्स जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसके आपको विजिट्स करने हैं, विजिट करने के बाद इसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। और ध्यान देना है, जब भी आप BRC पर जाएंगे स्टडी करने के लिए, जब भी आप डाइट पर जाएंगे स्टडी करने के लिए, तो उसमें आपके उस BRC के नाम के साथ साथ आपके फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए, वही आप अपनी रिपोर्ट में चस्पा करेंगे। इसके बाद जो तीसरी एक्टिविटीज़ करनी है आपको, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तीसरी एक्टिविटीज़ है सर्वे रिपोर्ट ऑफ स्पेशल स्कूल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एंड इट्स रिपोर्ट रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, सर्वे रिपोर्ट ऑफ स्पेशल स्कूल होते हैं, विशिष्ट विद्यालय होते हैं, उन विशिष्ट विद्यालयों को विजिट करना था। और विशिष्ट विद्यालयों को विजिट करके वहाँ से जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आपको पता करके सर्वे करके आपको लिखना था, रिपोर्टिंग बनानी थी। और ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी विशिष्ट विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ के फोटोग्राफ्स आप अवश्य ले लेंगे जब आप विजिट कर रहे होंगे। या फिर आपको किसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जाना है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से प्राय है कि जो आपके BEd के कॉलेज हैं, BTC के कॉलेज हैं, इन संस्थानों में जाने थे और इन संस्थानों में जा कर के आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी थी कि वहाँ पे क्या क्या संसाधन और क्या क्या कैसा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो समझ में आ गया। जो थर्ड है उसमें आपको किसी विशिष्ट विद्यालय या किसी जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, शिक्षक शिक्षा
वाले या शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण वाले महाविद्यालय हैं, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जा कर के आपको वहाँ के संसाधन और वहाँ पे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, शिक्षण अधिगम का क्या वातावरण है उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। ध्यान दीजिए कि रिपोर्ट करते समय आपके फोटोग्राफ्स अवश्य होने चाहिए। जो फोटोग्राफ्स लगाएंगे उसमें आप भी अवश्य होने चाहिए। जिस संस्थान पर जाएंगे, जिस महाविद्यालय में जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, उस विद्यालय का नाम भी उसमें स्पष्ट रूप से आना चाहिए। नेक्स्ट जो चौथा कार्यक्रम कराना था, जो चौथी एक्टिविटीज आपको करानी थी, दैट इज लिटरेसी एंड क्लीनलीनेस कैंपेन रिपोर्ट। आपको क्या करना था, एक जागरूकता कार्यक्रम कराना था, साक्षरता एवं स्वच्छता कैंपेन चलाना था। तो साक्षरता एवं स्वच्छता कैंपेन चलाना था और उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी थी। तो आपको क्या करना है, आप किसी विद्यालय में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी एरिया में आप गए होंगे और वहाँ पे साक्षरता अभियान चलाया होगा, स्वच्छता अभियान चलाया होगा, कुछ स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए होंगे, कुछ रैलियाँ निकाली होंगी। तो ये जो रैलियाँ आपने आयोजित की होंगी, कुछ नुक्कड़ नाटक किए होंगे। तो लिटरेसी और क्लीनलीनेस, ध्यान दीजिए, साक्षरता एवं स्वच्छता के संबंध में जो भी आपने अभियान चलाया, उस अभियान के अंतर्गत आपने जो भी रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक किए, ड्रामा किए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो जो भी कार्यक्रम आपने किया, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग विथ फोटोग्राफ्स, आपने साक्षरता के लिए और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपने क्या क्या कार्यक्रम किए, क्या क्या कार्यक्रम कराए, उस पूरा डिटेल्स आपको लिखना है और उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है विथ फोटोग्राफ्स। और ध्यान देना है कि जो भी फोटोग्राफ्स आप लगाएंगे साक्षरता अभियान के या स्वच्छता अभियान के, उसमें आप अवश्य होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये चारों एक्टिविटीज़ को करते हैं अच्छे से, तो आपको अनिवार्य रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। ध्यान देना है कि जो चारों एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से हो। जो आप रिपोर्ट बनाए वो बड़ा साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, और सभी रिपोर्ट्स में फ़ोटोग्राफ्स आपके लगे हुए हों। फ़ोटोग्राफ्स जो लगाए हों आप सभी एक्टिविटीज़ का, उसमें आप स्वयं हो। फोटोग्राफ चस्पा करने के बाद उसके नीचे उसको लेबलिंग कर देना है, उसको लिख देना है कि आपने ये जो फोटोग्राफ लगाया है क्या इंडिकेट करता है, कहाँ का है, क्यों आपने इस फ़ोटो को लगाया है, उसके बारे में आप डिटेल्स उस फोटोज़ के नीचे जब लिख देते हैं तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये बातें थी कि आप कैसे जो है एजुबिट 116 डोमिंग स्कूल एंड सोसाइटी में जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ था, इसमें जो वाइबा ओसे एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी रिपोर्ट आप कैसे तैयार करें। और जब रिपोर्ट आप जो तैयार करेंगे, उसी रिपोर्ट के आधार पे आपसे मौखिक परीक्षा ली जाएगी। उसी रिपोर्ट, जो भी आप रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, उसी के आधार पर आपका वाइबा एग्ज़ाम होगा। उसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके मौखिक परीक्षा में। अब बात हम कर लेते हैं कि जो टाइम टेबल महाविद्यालयवार विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किया गया है, महाविद्यालयवार मौखिक परीक्षा थी, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि 12 सितंबर 2023 को विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि जो 13 सितंबर 2023 से मौखिक परीक्षा होने वाली है, उसको पुनर्निर्धारित किया जाता है और जो परीक्षाएँ होंगी 20 सितंबर से 29 सितंबर 2023 के बीच में होगी। और उसी के अनुपालन में विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि नई समय सारणी महाविद्यालयवार जारी की है। अगर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन है, और इस वेबसाइट में यदि आप देखेंगे तो जो नोटिस में आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022-23 की मौखिक परीक्षा है सूचना। इस सूचना जो है विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। तो इस जब लिंक को आप ओपन करेंगे, तो इस लिंक को ओपन करने के बाद उस सूचना आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। क्या सूचना, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, पत्रांक संख्या 7493, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2023, दिनांक 16 सितंबर 2023। विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2022-23 की मौखिक परीक्षाओं को शीघ्र संपन्न कराने हेतु महाविद्यालयवार परीक्षा की तिथियां निम्नवत निर्धारित किए गए हैं। और इसमें क्या तिथियां हैं, सबसे पहले आप देखिए कि जो पहला दिन है जो एग्ज़ाम होने का, वो है 21 सितंबर 2023। 21 सितंबर 2023 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। 21 सितंबर 2023 को जिन महाविद्यालयों की परीक्षा है उसकी लिस्ट दी हुई है, उसके नाम आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है सिगासनी देवी महिला महाविद्यालय नेमा देवरिया। दूसरा है सिद्दीक अहमद पीजी कॉलेज दिस्तौली देवरिया। तीसरा है लीलावती देवी महाविद्यालय कुशीनगर। चौथा है कलावती देवी महिला महाविद्यालय डुमरी मलाव नौ मुंड सुकरौली हाटा
कुशीनगर। पाँचवा है सोनिया किरण प्रशिक्षण केंद्र रामपुर दुबे बेलवा बाजार देवरिया। छठवां है श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया। सातवां है किसान महाविद्यालय पैकौली हाटा कुशीनगर। आठवां आपका है राजेश्वरी देवी राम सुभग सिंह महाविद्यालय कुर्मीपट्टी पथरदेवा देवरिया। नौवां जो है आपका वो है इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर तारामंडल गोरखपुर। 10वां जो है 10th नंबर पे है बंसराज जयश्री डिग्री कॉलेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर। 11वां जो है सेंटर वो है सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय आर नगर गोरखपुर। 12वां केंद्र जो है वो है श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी डिग्री कॉलेज रुद्रपुर खजनी गोरखपुर। 13वां जो है दैट इज सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदापार जैतपुर गोरखपुर। 14वां जो है वो दिग्विजयनाथ ELT प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। 15वां जो है दैट इज स्वामी देवानंद PG कॉलेज मठलार देवरिया। तो ध्यान दीजिए इन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा निर्धारित है। इन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा जो है 21 सितंबर 2023 को होनी है। इसके बाद जो अगला परीक्षा का डेट है वो है 22 सितंबर 2023। 22 सितंबर 2023 में जिन महाविद्यालयों के केंद्रों की परीक्षा होनी है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप देख लीजिए। 22 सितंबर को सबसे पहले है हीरामन महात्म महाविद्यालय महुआडीह देवरिया। दूसरे नंबर पर है चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। तीसरे पर है बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर। चौथे पर है रंजू सिंह महाविद्यालय सोनाड़ी देवरिया। पाँचवें पर है ब्लूमिंग बर्ड्स डिग्री कॉलेज मानीराम सिकटौर गोरखपुर। छठवें पर है राणा दिलीप चंद्र सिंह किस्मती देवी विद्यापीठ महाविद्यालय गोरखपुर। 7वें नंबर पर है गौतम बुद्ध महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर। 8वें नंबर पर है वीर बहादुर सिंह मेमोरियल कॉलेज C61/A इंडस्ट्रियल एरिया लच्छीपुर गोरखपुर। 9वां है विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान रहमत नगर मानीराम गोरखपुर। 10वां है ललिता कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहिरौली बघेल देवरिया। 11वां है कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक महाविद्यालय बालेंद्रपुर डुमरी खास गोरखपुर। 12वां है चांदमती एजुकेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गायत्री नगर कूड़ाघाट गोरखपुर। 13 है पंडित हरि सहाय डिग्री कॉलेज जयती बेलघाट गोरखपुर। 14 नंबर पर है परमेश्वर महाविद्यालय नौतन हथियागढ़ देवरिया। और 15 नंबर पर है श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय रुद्रपुर देवरिया। तो इन 15 केंद्रों की परीक्षा आपकी 22 सितंबर 2023 को निर्धारित है। इसके उपरांत जो परीक्षा की तिथि है वह है 23 सितंबर 2023। 23 सितंबर 2023 को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 15 महाविद्यालयों की परीक्षा निर्धारित है, जिसमें पहला है BRD PG कॉलेज देवरिया। दूसरा है बिमल महिला महाविद्यालय मानस बिहार पादरी बाजार गोरखपुर। तीसरा है महारानी लक्ष्मी बाई बालिका महाविद्यालय रामपुर राजधानी गोरखपुर। चौथा है राघव प्रसाद मशाली देवी महिला महाविद्यालय भीकू भैंसा बाजार गोरखपुर। 5वां है राजेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर। छठा है राजेंद्र बाबू महाविद्यालय बनकटिया दुबे देवरिया। 7वां है लगना देवी ताराकंद महिला महाविद्यालय रनीहवा देवरिया। 8वां है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मालीबारी शाहपुर देवरिया। 9वां है लीलावती देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोहनरिया देवरिया। 10वां है इंदू देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कटौरा गौरी इब्राहिम तमकुही राजकुशीनगर। 11वां है आपका भगवान दास शकुंतला देवी वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बदुरहिया चौराहा चौरी चौरा गोरखपुर। और इसके बाद 12वां आपका है डॉक्टर कनक त्रिपाठी डिग्री कॉलेज परगदही भटहट गोरखपुर। 13वां आपका केवला सुंदर महाविद्यालय साथीपारा गोरखपुर। 14 है सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर। 15 है भवानी प्रसाद पांडे महाविद्यालय करीमनगर गोरखपुर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसके बाद जो परीक्षा की तिथि है वो क्या है। इसके बाद 23 तारीख के बाद 23 तारीख को 15 महाविद्यालयों की परीक्षा है। उसके बाद 24 तारीख 24 सितंबर को भी 15 महाविद्यालयों की परीक्षा निर्धारित है, जिसमें जो पहला है द फर्स्ट वन इज राम गुलाम राय PG कॉलेज बनकटाशियू शल्लहपुर देवरिया। दूसरे पर है विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर। तीसरे पर है अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल झझवा पीपीगंज गोरखपुर। चौथे पर है राजा देवी महिला महाविद्यालय सल्लहपुर भटनी देवरिया। 5वें पर है मोतीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कुरमौटा कुशीनगर। 6वें नंबर पर है नाथ चंद्रावत डिग्री कॉलेज जगदीशपुर गोरखपुर।
7वें नंबर पर है आपका जानकी देवी डिग्री कॉलेज भेवसा बर्फ बनकटा गोरखपुर। 8वें पर है नववर्ष डिग्री कॉलेज कुसमी गोरखपुर। 9वें पर है अखिल भाग महाविद्यालय राणापार गोरखपुर। 10वें पर है इमामोमा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया। 11वें पर है दुलारी देवी महाविद्यालय विंध्यवलिया भीखमपुर देवरिया। 12 पर है स्वर्गीय दीप नारायण यादव डिग्री कॉलेज जगदीशपुर भलुआन गोरखपुर। 13 पर है जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव गोरखपुर। 14 पर है नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर। और 15वें पर है सतगुरु रामाश्रय दास महाविद्यालय पाली बांसगांव गोरखपुर। तो इन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा आपकी 24 सितंबर 2023 को निर्धारित है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो परीक्षा की तिथि है वह है 25 सितंबर 2023 और 25 सितंबर 2023 को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 15 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है। तो उन 15 महाविद्यालयों में कौन कौन से महाविद्यालय हैं? पहला है 25 सितंबर 2023 को जिसके अंदर परीक्षा होनी है, वो पहला है फर्स्ट प्यारी देवी राजीत महाविद्यालय तिलौरा पाली सहजनवा गोरखपुर। दूसरा है सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेन सिविल लाइन्स गोरखपुर। तीसरा है राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सिमरा अयोध्या प्रसाद लहसड़ी गोरखपुर। चौथा है सीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुद्रपुर कुसमी गोरखपुर। 5वां है स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा गोरखपुर। 6वां है AYT कॉलेज ऑफ एजुकेशन घटैला गाजी देवरिया। 7वां है बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सवरेजी खरक बेलवा बाजार देवरिया। 8वां है आपका जुगल किशोर खेतान ब्रह्मदेव तिवारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पकड़ी वीरभद्र देवरिया। 9वां है आपका द्विजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। 10वां है आपका राम राधिका महाविद्यालय चिटिया मेहरौना लार देवरिया। 11वां है परमहंस बबुआ जी गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जमसड़ा पिंडी देवरिया। 12वां है आपका राणा प्रताप शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय भरौली देवरिया। 13वां है आपका मुराद लारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट धानपुरवा राजडीहा देवरिया। 14वां है बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी देवरिया। और 15वां है महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर। तो इन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा आपकी 25 सितंबर 2023 को होनी निर्धारित है। 25 सितंबर 2023 के बाद आप देखिए 26 सितंबर 2023 को भी 15 महाविद्यालयों की परीक्षा होनी है। जिन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा निर्धारित है 26 सितंबर 2023 को, उसमें जो पहला नाम है वो है शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआ पार बड़हलगंज गोरखपुर। दूसरा है राम गिरीश राय महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर। तीसरा है बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय देवरिया। चौथा है स्वामी विवेकानंद स्मारक महाविद्यालय चांडी केशवापार गोरखपुर। 5वां है पंडित राम नयन राम सुख डिग्री कॉलेज सोहनाग बेलघाट गोरखपुर। 6वां है विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहान बांसगांव गोरखपुर। 7वां है SR डिग्री कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गजपुर बांसपार गोरखपुर। 8वां है बद्री राय महाविद्यालय दुबौली लकुड़ी निष्फी राय गोरखपुर। 9वां है राम गिरीश राय टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर। 10वां है बबुआ जी स्नातक डिग्री कॉलेज पिंडी देवरिया। 11वां है पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान महाविद्यालय आभूराम तुर्कवलिया गोरखपुर। 12वां है दादी राजमती देवी महिला महाविद्यालय पटखौली कप्तानगंज कुशीनगर। 13वां है श्री मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय मथौली बाजार कुशीनगर। 14वां है बुद्ध महाविद्यालय रत सियाकोठी देवरिया। और 15वां है सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय भरहे चौरा भटनी देवरिया। तो इन 15 महाविद्यालयों की परीक्षा 26 सितंबर 2023 को होनी निर्धारित है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन और बचा हुआ है 27 सितंबर 2023 को। 27 सितंबर 2023 को परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 27 सितंबर 2023 को आप देखिए 12 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा होनी है, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है विश्वविद्यालय का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर गोरखपुर। इनकी जो परीक्षा होनी है विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं जो कि विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, उनकी जो एग्ज़ाम होना है वो 27 सितंबर 2023 को होना है। दूसरा जो नाम है जिनका 27 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम होना है उसमें बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय रोहारी गोरखपुर है। तीसरा है स्वर्गीय कालिका प्रसाद दुबे महाविद्यालय एक टंगा
खजनी गोरखपुर, चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग मानीराम गोरखपुर, पांचवा है बागेश्वरी रामबासी महाविद्यालय गुरुवलिया कुशीनगर, छठवां है रमेश चंद्र राव नौतप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ़ देवरिया, सातवां है भगवंत पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बोदरवार कुशीनगर, आठवां है राम आधार सिंह महाविद्यालय रजुवल बेहुसा खजनी गोरखपुर, नौवां है रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाटपारा रानी देवरिया, दसवां है भैरव प्रसाद मौर्य स्मारक महिला महाविद्यालय विशुनपुरा पिपरसंडी गोरखपुर, 11वां है वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुआ गोरखपुर और 12वां जो है सबसे लास्ट में सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय भटही खुर्द कुशीनगर। तो इन 12 केंद्रों की परीक्षा जो होनी है वो 27 सितंबर 2023 को होनी है। तो 27 सितंबर 2023 को 12 केंद्रों की परीक्षा होगी और इन केंद्रों की परीक्षा होने के साथ साथ जो है अभी जो समय सारणी दी गई उसके अनुसार 27 सितंबर 2023 को बीएड 4th सेमेस्टर का जो वाइवा ओसी का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं सत्र 2022-23 में उनके लिए जो वाइवा ओसी एग्ज़ाम होने वाला है वो जो किस पेपर का होने वाला है, एजू बीएड 116 का होने वाला है। पेपर या कोर्स का नाम है, कोर्स का कोड है एजू बीएड 116, कोर्स का नाम है नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ करानी है। तो इसमें आप कैसे अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो मौखिक परीक्षा है वाइवा ओसी एग्ज़ाम होता है उसमें आप अच्छा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको कुछ टिप्स बताए। और उसके बाद महाविद्यालयवार जो मौखिक परीक्षा की तिथि है, सेंटर वाइज कॉलेज वाइज, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और यह जो तिथि है वह 16 सितंबर 2023 को जो विश्वविद्यालय के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है उसके अनुसार जो तिथियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसको ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।